अपरानिक परीक्षणा स्वाध्याय बेलायाम श्रीकाय शरणम करो। नमो अरिहंतार्णो नमो सिद्धार्णो नमो आयर्यार्णो नमो वज्रायार्णो नमो सर्वसाहुर्णम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य क्षुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज सभी को नमोस्तु कहें। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु भगवान, योग वक्रता का स्वरूप क्या है और योग वक्रता और विषमवाद किस प्रकार का अशुभ नाम कर्म का बंद कराता है? योग वक्रता का अर्थ है अभिप्राय में कुटिलता। मन में कुछ वचनों में कुछ इससे मतलब नहीं है, आपका अभिप्राय क्या है। एक माँ बेटे से कुटिलता करती है, झूठ बोलती है उसके हित के लिए, वह कुटिलता नहीं है, वह विवेक है। कुटिलता का अर्थ है सामने वाले को ठगने के लिए, सामने वाले से अहित करने के लिए उससे कुछ छुपाना, वो कुटिलता कहलाती है। उसमें भी किससे कुटिलता, किससे छल कपट, उसका भी अलग अलग है। गुरु से कपट है, अपने साधर्मी से कपट है, आपके परिवार में अपने माँ बाप से अपनों से कपट है, वक्रता है। साधर्मी विषमवाद, विषमवाद का डिस्कशन नहीं, ऊहापोह नहीं, साधर्मी को नीचा दिखाना, हम ज्ञानी हैं तुम कुछ नहीं जानते, तो ऐसा विषमवाद कर देना, ऐसा प्रश्न कर देना जिससे वो जवाब नहीं दे पाए, और जवाब नहीं दे पाए तो विषमवाद। तो ये कहलाता है साधर्मी विषमवाद। और मन वचन काय की वक्रता अशुभ नाम कर्म का बंद करती है, यानी उसके टेढ़े मेढ़े हाथ पैर मिलते हैं, इस प्रकार के। ऐसा पद्मश्री जैन महाराज से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, ऐसा कहा जाता है जहाँ गलत कार्य हो रहा है वहाँ हमें मौन रहना चाहिए, लेकिन उस गलत कार्य का संबंध अपने घर से या धर्म से हो तब भी क्या हमें मौन रहना चाहिए? मौन रहने का अर्थ है तुम्हारे बोलने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मौन वहाँ नहीं रहना जहाँ तुम्हारे मौन का प्रभाव पड़े। तुम्हारे मौन तोड़ने से धर्म बच सकता है, तुम्हारे मौन तोड़ने से सामने वाले की जिंदगी बच सकती है। तो मौन भी लिया हो तो तोड़ देना चाहिए। जब तुम्हें मालूम है कि मेरे बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि बोलने से हमारी शांति और भंग हो जाएगी, सामने वाला इतना दुष्ट है कि यदि मैं उसके बीच में बोला तो वो मेरा भी नाश कर देगा, तो वहाँ जैनाचार्यों ने कहा तुम कुछ कर नहीं पाओगे, अपनी शांति भंग और कर लोगे, इसलिए दोषवादे चमोन्यम, जहाँ दोषों के कथन करने की बात आए तो मौन धारण कर लेना चाहिए। और उसमें भी दोषवादे चमोन्यम,
दूसरों के दोष निकालने की बात आए वहाँ मौन धारण करना चाहिए। मान लो किसी में कोई दोष है तो भी मौन धारण करना चाहिए। यदि हम प्रभावशाली हैं, गुरु यदि शिष्य के दोष निकालने में मौन ले लेगा तो वो लोग क्या होगा, अनर्थ होगा। माँ पिता यदि बेटे के दोष निकालने में मौन ले लेगा तो क्या होगा, अनर्थ होगा। गार्जियन को मौन लेने की बात नहीं कही। जहाँ हम हितार सकते हैं, ये भी कहा है अपृष्टैरपि वक्तव्यम सुसिद्धांतार्थ विप्लवे, बिना बोले भी बोलना चाहिए जहाँ सिद्धांत का लोप हो, क्रिया का नाश हो, धर्म के विपरीत हो रहा हो। लेकिन वहाँ तुम्हारा प्रभाव पड़े तो, और प्रभावहीन हो तो नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें मालूम है कि एक शब्द में यहाँ से बोल दूंगा तो धर्म बच जाएगा, धर्मात्मा बच जाएंगे, जीव बच जाएंगे। जैसे मालूम कर लिया कि यदि हमने यहाँ से बोल दिया तो नियम से जो जिंदा पशु भारत से निर्यात होने वाले हैं वे बच जाएंगे। तो बोलो, और बच गए तो बोलना सफल रहा। और जब मालूम है कि बचेंगे तो है ही नहीं, स्वयं का जीवन भी संकट में पड़ जाएगा, तो फिर उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, दोष बाधे च मुन्नम, वो सापेक्ष लगाना, एकांत नहीं। प्रतिभा जैन पाटन कोनी जी से बोलती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभी कुछ साल पहले से युवा अपनी प्रतिभा और समय का सही समय पर उपयोग नहीं करते हैं, तो इसका क्या कारण होना चाहिए और वो अपना समय और प्रतिभा सही समय पर लगाएं? इसके लिए दो कारण हैं। एक तो विपरीत आकर्षण, जो जीवन का विनाशकारी है उसमें आकर्षण बढ़ता जा रहा है। मोबाइल और टीवी में गेम्स का आकर्षण बढ़ रहा है। मोबाइल टीवी में ऐसे आकर्षण बढ़ रहे हैं बिना मेहनत की कमाई। कोई भी एक गंदा फंदा कैसे भी चित्र डालो, उसको कोई मतलब नहीं कितना अच्छा चित्र था कि बुरा, उसको एक मतलब है कितने लोगों ने देखा तुम्हें पैसा मिलेगा। अब क्या नियम है, ये मतलब नहीं कि चित्र क्या डला, मतलब ये कि कितने लोगों ने उसको से गंदे चित्र डाल देगा, जिन चित्रों के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, पैसा कमाएगा। तो विज्ञान की जो विपरीत नीति है अर्थ की तरफ दौड़ने की, उस नीति से कुछ गड़बड़ हो रहा है। दूसरी बात है, व्यक्ति जब अपने आप को मेहनत करने के बाद उसको उतना फल नहीं दिखता है तो वो कहता है मेहनत करने से क्या फ़ायदा है, होना तो कुछ है नहीं। अभी हमने एक शिविर में एक व्यक्ति से बात की, मैंने कहा भाई पढ़ क्यों नहीं रहे? बोले महाराज देखिए, आपके यहाँ तो 3 लोगों को नंबर आना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 लोग ना, और रही बात पास की तो 5 लाख तो मैंने पढ़ लिया। और बोले महाराज जी मैं 75 नंबर लाऊंगा अभी, तो इससे क्या लाभ है? कोई नौकरी तो मिलना नहीं और पुरस्कार मिलना नहीं। पुरस्कार तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके फिक्स है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड में मैं आ नहीं पाऊंगा। अरे मैंने कहा ये गड़बड़ है। तो फिर मैंने 75 नंबर पर सांत्वना पुरस्कार रखा, तो मैंने नहीं तो वो 85 नंबर पर रह जाता। अब वो सांत्वना पुरस्कार के कारण से वो जो 50 नंबर का पढ़ रहा था अब उसने 75 का पढ़ लिया। तो बच्चे दिमाग तो लगाते हैं कि ऐसा होता है। पत्रकार महेंद्र कुमार जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक्त की ओर लाने वाला पुरुषार्थ, उस पुरुषार्थ करने वाले को क्या कोई फल मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, सब मिलते हैं। प्रभावना अंग किसे कहते हैं? प्रभावना अंग वही है। हम सामने वाले को सम्यक दृष्टि नहीं बना रहे हैं, अपने सम्यक दर्शन को मजबूत कर रहे हैं, निर्दोष कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं। क्योंकि प्रभावना अंग यही है जो हमने पाया है उसको दूसरे को भी प्राप्त हो, इस संबंध में पुरुषार्थ करना, इसी का नाम प्रभावना कहलाता है। यशवंत सिंघई जीएसटी रिटायर्ड ऑफिसर उत्तर प्रदेश ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब पिछी परिवर्तन होता है तो उस पिछी को श्रावक पुरानी पिछी लेते हैं और नई पिछी भेंट करते हैं, तो श्रावक को आपसे किस प्रकार के भाव के साथ
पुरानी पिछी लेना चाहिए? एक आगम समागम में तो कोई ऐसी चर्चा है नहीं। एक व्यवहारिकता है कि महाराज ने साल भर पिछी रही तो कोई अच्छा संयमी व्यक्ति हो, ये भाव करना चाहिए कि आज मैंने पुरानी लेने का साहस किया है, इसी को देख करके एक बार मुझे नई पिछी लेने का भी भाव आ जाए। भावना के ऊपर सब आधारित होता है, उसने किस भावना से ली है उस भावना के अनुसार कार्य होता है। अनीता जैन रामगढ़ मंडी कोटा से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में क्या अंतर होता है? अवधि ज्ञान जो है सीधा पदार्थ को जानता है, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना रूपी पदार्थ को। मन पर्याय ज्ञान बाया मन के जानता है, सीधा नहीं जानता। उस संबंध में किसी ने विचार किया है, जैसे हमारी मुट्ठी में कोई चीज है, अवधि ज्ञानी सीधा जान लेंगे। मन पर्याय जब जानेंगे जब कोई विचार कर रहा हो कि महाराज की मुट्ठी में क्या है, तो मन पर्याय ज्ञान उसके मन में जाएगा और फिर मन में से सोचेगा ये क्या विचार कर रहा है, बोले महाराज की मुट्ठी में क्या है ये विचार, फिर वो ज्ञान मुट्ठी के पदार्थ को जानेगा। तो मन पर्याय ज्ञान मन का आलम्बन लेकर के पदार्थ तक पहुंचता है और अवधि ज्ञान सीधा पहुंचता है, इतना अंतर है। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, हमारे जैन आगम के अनुसार सूर्य नमस्कार की प्रथा कब से शुरू हुई और किस कारण से यह प्रथा शुरू हुई? सूर्य नमस्कार जैनागम में कहीं नहीं, सूर्य की चर्चा कोई भी चर्चा नहीं। मात्र एक प्रसंग मिलता है, मकर संक्रांति को भरत चक्रवर्ती अपने अयोध्या में से जब सूर्य वहाँ से निकलता है तो उस सूर्य का जो भी दरवाजा बिंब पड़ता हो वहाँ से उसको सूर्य में स्थित जिन बिंब के दर्शन होते हैं। तो भरत चक्रवर्ती उस समय, क्योंकि वो दर्शन उसको एक मुहूर्त प्रमाण के लिए होते हैं, तो उस समय वो उस चैत्यालय के भगवान की पूजा करता है, अर्चना करता है। उसी पूजा को लेकर के सूर्य नमस्कार की परंपराएं चल गई हों, बाकी वो जिन बिंब को नमस्कार है, सूर्य को नहीं। श्रीमती माधवी जैन दमोई से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, हमारा भारत देश तथा यहाँ के देशवासी बहुत तेजी से पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं तथा हमारे देश में भी मदर्स डे, फादर्स डे, सब रिश्ते एक ही दिन में निभाए जाते हैं। तो महाराज जी, हम अपनी संस्कृति को वापस कैसे लाएं कि रिश्ते बन जाएं, बने रहें तथा भारतवासी अन्य देशों की संस्कृति को निभा रहे हैं तथा अपने देश की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो अपने देश की संस्कृति को वापस लाने के लिए देशवासियों को आपका क्या संदेश है? मैं तो बहुत बार दे चुका हूँ कि हमें अपने भारतीय संस्कृति का प्रयोग करना चाहिए और उसमें मूल कारण बन रही है अंग्रेजी। अंग्रेजी में जो रिश्तों के नाम हैं वो बड़े संकुचित हैं और इतने गंदे नाम हैं कि बहुत ज़्यादा। अब भिंडी जैसी शाकाहार के लिए लेडी फिंगर्स कहते हैं, अब कितना गंदा नाम है। औरतों की उंगलियां खाना, ये कोई शब्द ही बेकार है। एक अच्छी चीज था नाम। तो कुछ ऐसे हैं, अब वो तो मलेच्छ रूप में रहते हैं और उन्होंने जो सब संबंधों में है 52 अक्षर को 26 अक्षर में कंट्रोल करेंगे तो कितना समाहित करेंगे, कितना करेंगे, क्या उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि 52 अक्षरों का जो भंग बनता है, शब्दकोश 50% है अंग्रेजी का। तो वो हमें भाषा हमारी मात्र विदेशों से संबंध बनाने के लिए होना चाहिए, हमारे संबंध बिगाड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। स्कूल में अंग्रेजी पढ़े, घर में उसको हिंदी ही पढ़ना चाहिए। घर के संबंध नहीं बिगाड़ना। घर के संबंधों में यदि वो आंटी बोले तो बोले नहीं, आंटी नहीं है, मौसी है। आंटी बोले तो आंटी मत बोलना, तो बोला फुआ है। तो इस प्रकार का यदि हम अपनी संस्कृति ऑफिस की, बाजार की अलग रखें और घर के यदि संस्कार अलग रखें तो भी हम बहुत कुछ बच सकते हैं। और अन्यथा तो जो हो रहा है, क्योंकि विदेशी आकर्षण बढ़ रहा है,
कोई भी व्यक्ति भारत में रुकना नहीं चाहता। जितने भारत में रुके हैं ये सब मजबूर हैं, क्योंकि उनको विदेशी वीजा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनको विदेशी नौकरी नहीं मिल पा रही है, विदेश में कोई स्थान नहीं मिल रहा। हर व्यक्ति लालायत है विदेश जाने के लिए। हर व्यक्ति चाह रहा है कि मेरा बेटा, मैं खुद विदेश में जाकर, अब वहाँ नहीं हो पा रहा इसलिए पड़े हैं। जब तक ये आकर्षण खत्म नहीं होगा कि नहीं, मुझे कैसी भी परिस्थिति है मैं अपने देश में ही रहना चाहता हूँ, तब कहीं ये भाव लौट सकता। अशोक कुमार जैन 16 रोड अहमदाबाद से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, महाभारत में आता है नरक के 4 द्वार, उनमें अचार मुरब्बा खाना भी बताया है नरक के द्वार में। तो महाराज जी, अचार मुरब्बा में ऐसा क्या दोष है कि वह नरक की ही बात करते? अचार जो है अनंत काय जीवों को उत्पन्न करता है, क्योंकि खटाई के साथ जब नमक का पुट हो जाता है तेल के साथ, तो वहाँ जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तेल से अकेले नहीं होती, तेल, खटाई और नमक, ये 3 चीज़ें जब मिलती हैं तो 24 घंटे के बाद उसमें अनेक जीवों की उत्पत्ति। और अचार तो आप लोग जितना पुराना हो उतना अच्छा मानते हैं। मुरब्बा इसी प्रकार से, अब जैसे गुलकंद है, अब बाजार का गुलकंद कितना पुराना है, उसमें कोई भी सुगंधित चीज़ और मीठे का संयोग होने से वहाँ जीवों की उत्पत्ति होती है। शक्कर में नहीं होगी, फूल में नहीं होगी, पत्तियों में सुखा करके, लेकिन दोनों को मिला करके जब हम उसको पाकेंगे तो उसमें भी 24 घंटे के बाद वह भी अभक्ष की कोटि में आता है। त्रस्काय जीवों की उत्पत्ति होती है, स्थावरों की नहीं। त्रस्काय जीवों की, त्रस्काय जीव का अर्थ है कि मांस के बराबर उसका दोष आ जाता है। इसलिए मुरब्बे, आचार, संधान ये अधिक यानी 24 घंटे के बाद के नहीं खाना चाहिए। शंभू कुमार जैन कोटा से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, 10 दिन तक 10 लाक्षण पर्व में समाज पब्लिक दौड़ दौड़ करके जिनालयों में मंदिर में आती है और 10 दिन के बाद उनकी गति बहुत धीमी हो जाती है, इसका क्या कारण है? कोई भी चीज का कोई कम कार्य में अधिक लाभ लेना चाहता है। पर्वों के दिन में किया हुआ धर्म अधिक फलदायी होता है, क्योंकि काल मंगल होता है। तो काल मंगल बहुत मुश्किल से मिलता है। क्षेत्र मंगल तो मंदिर है ही, भाव मंगल अपने परिणाम है, वस्तु मंगल भगवान बैठे हैं, लेकिन काल मंगल का योग मिलना बहुत कठिन है। इसलिए काल का जो पर्व के दिन का जो मंगल होता है, उस कारण से लोग उस दिन को ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और पर्व के दिनों में मंदिरों की एनर्जी भी बढ़ जाती है। पर्व के दिनों में मूर्ति का रूप बदल जाता है। पर्व के दिनों में भौतिक वातावरण की स्थिति बदल जाती है। ऐसा उज्ज्वल रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर रावण के मुख से इस बात को कहलवाया है। रावण जब विद्या सिद्ध करने की बात करने लगा तो वो 6 महीने में विद्या सिद्ध होना है। तो रावण कहता, रुको, जो विद्या 6 महीने में सिद्ध होती है, पर्व के दिनों में यदि उसी विद्या को सिद्ध किया जाए तो वो 8 दिन में सिद्ध हो जाती है। अब अन्य दिनों का परिणाम और पर्व का कितना % आ गया? जो कार्य 6 महीने में होना है, पुण्य का बंध या जो भी शक्ति है, वो 8 दिन में, 1 महीना नहीं, 8 दिन में। तो पर्व का महत्व कितने गुना बढ़ गया आप खुद लगा लें। यानी 6 महीने के अंदर कितने 30 दिन का 1 महीना लगा लो तो कितने 180 दिन का जो पुण्य है वो पुण्य 8 दिन में मिलना है, 22 गुना। यानी पर्व के दिनों की हुई धार्मिक क्रिया 22 गुना अधिक फलदायी होती है। कौन छोड़ेगा? इसलिए पर्व के दिनों में धर्म, पर्व के दिनों में मंदिरों की वंदना, पर्व के दिनों में सब कुछ अच्छा करने का भाव करता है। रीजन है, पहले मैं भी यही समझता था कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब से यह पद्म पुराण जी की बात पढ़ी और फिर वो देखी भी गई, अनुभव में भी आया और ज्योतिष से भी इसका मिलान किया,
तो बराबर इसका फल अधिक होता है पर्व के दिन में किया हुआ दान। अब वही देखना, उपवास ये नहीं कहा कभी भी कर लो उपवास, उपवास कभी भी कर सकते, तब कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पुरुषद कभी नहीं कर सकते। क्यों? पुरुषद हम सप्तमी को कर लेना, अष्टमी के दिन पुरुषद नहीं कर पा रहे हैं, पंचमी को कर लेना पुरुषद। नहीं, उपवास कभी करो, वो तब के अंतर्गत आ गए हम। लेकिन जब पुरुषदोपवास ग्रस्त के लिए कहा गया तो पुरुषदोपवास के लिए उन्होंने पंचमी छठ एकम नहीं कहा, पर्व के दिन पुरुषद करो। पर्व के दिन क्यों करूं साहब? ये कह देते 8 दिन में एक उपवास करो, तो 8 दिन में एक उपवास कर लेते। नहीं, पर्व के दिन में पुरुषद करना, इससे सिद्ध है कि पर्वों का कोई ना कोई विशेष ऐसा महत्व है जिसके लिए जैनाचार्यों ने विशेष जोर दिया है। निशु जैन हिंडोली से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, हमारे अंदर सच्चे देव सास गुरु के प्रति, और ये बात मनुष्यों में ही नहीं, देवताओं में भी है। सारे देवता इतने उत्साह से अकृत्रिम चैत्यालों की वंदना करने नहीं जाते। नंदीश्वर द्वीप में सभी देवता साल भर नहीं जाते, जाते हैं नहीं ना, लेकिन अष्टान का पर्व चालू होते ही एक भी देवता ऐसा नहीं होता है जो नंदीश्वर द्वीप में 8 दिन 8 याम पूजा ना करता हो। एक भी देवता व्यंतर 10,000 वर्ष की आयु से लेकर के 16वें स्वर्ग के जितने भी देवता हैं, भवनवासी चारों निकाय के देव, सब देव और देवियों सहित उस समय 8 दिन उनकी एक विक्रिया मौजूद रहती है वहाँ, और 8वें दिन पूजा करते हैं। 9वें दिन कर ले में साल भर तो पड़ी है कि नहीं, तो उस प्रसंग से भी देवता तो गलती नहीं कर सकते, वो तो अवधियानी है। यानी पर्व का कोई ना कोई तो महत्व है, जब ही देवता लोग उसको अपने तीर्थ पर एक महोत्सव करते हैं, भक्ति करते हैं। निशु जैन हिंडोली से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, हमारे अंदर सच्चे देव सास गुरु के प्रति आस्था तथा श्रद्धा क्यों नहीं बनती? हालांकि हम कुदेव कुसास कुगुरु को भी नहीं मानते, मगर सच्चे देव सास पर श्रद्धा क्यों नहीं बनती? क्या कारण हो सकता है? कारण है कि तुम उसका फल नहीं समझ पाते, तुम्हारे अंदर वो बुद्धि नहीं आ पा रही है कि इनको मानने से हमें लाभ क्या है। वो सोचते हैं कि महाराज के प्रति संगति करने से क्या लाभ है, महाराज को आहार देने से क्या लाभ है, महाराज की सेवा करने से क्या लाभ है। तुम्हारी बुद्धि में बनियापन घुसा हुआ है, और बनियापन के कारण से तुम्हारी श्रद्धा नहीं बनती। हमें क्या लाभ है, महाराज जी का हम विहार करा देंगे, हमें क्या लाभ है। तो देव सास गुरु के प्रति श्रद्धा न बनने का कारण होता है कि आपको प्रत्यक्ष लाभ पाने की आपकी आदत है। आप भौतिकवादी हैं, आप इधर करो इधर मिलना चाहिए, तो आपको धर्म और देव सास गुरु की संगति कभी प्रत्यक्ष लाभ नहीं देती, ये परोक्ष लाभ देती है। ये स्वयं काम नहीं करती है, महाराज तुम्हारे कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन महाराज का हाथ उठ गया तो तुम जो कार्य करोगे उसमें सफल हो जाओगे। अब तुम कहोगे कि महाराज जी ने थोड़ी कुछ किया है, मेहनत तो मैंने की, इन्वेस्ट मैंने किया। अब वो तो बात सही है, महाराज ने तो कुछ नहीं किया। महाराज कुछ करेंगे नहीं, और महाराज के जो आशीर्वाद मिलकर के जो तुम्हें आनंद की अनुभूति हुई, उससे जो सगुन हुआ, जिस काम को तुम बहुत कठिनाई से करते, पूजा भक्ति करके गए, तो वो सरलता से हो गया, ऐसा माना जाए। अर्पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमस्ते गुरुदेव, किसी कर्म का उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण कर देने से क्या वह कर्म कभी उदय में नहीं आएगा? आएगा, परमुख से जा सकता है। द्रव्य छेद काल का स्थान नहीं मिला तो परमुख से आ सकता है। जैसे अभी क्रोध कर्म का उदय आया और मैंने उसको रोक लिया, तो क्रोध कर्म का जो आने वाला था उसको हमने उत्कर्षण कर दिया, यानी स्थिति बढ़ा दी। अब वो कल के दिन उदय में आया, वहाँ क्रोध का निमित्त ही नहीं था, मैं मंदिर में था, तो पररूप संक्रमण हो जाएगा, वो प्रशस्त लोभ में परिवर्तित हो जाएगा और हम क्रोध से बच जाएंगे। तो किसी कर्म को उदय में आने से रोकने से
हम उससे बच भी सकते हैं और ख़तरनाक भी हो सकता है। अभी आ जाता तो अपन को ठीक ठाक होश आवाज था, सुविधा में थे। अब ऐसे समय में आया जिस समय हम नहीं संभल सकते। तो कर्मों को रोकने में घाटा भी है, फायदा भी है। साधु प्राय अपने कर्मों को ज़्यादातर निर्जरा को प्राप्त कराता है कि चलो निकल जाए, अच्छा है, निपट जाए। अपने आप को संभालता है और कर्मों की निर्जरा कराता है। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। बहुत सुंदर जिज्ञासाएं अभी अपन सुन रहे थे और उन जिज्ञासाओं में चाहे सूर्य नमस्कार की बात आई हो, ये वैष्णव परंपराएं धीरे धीरे जैन दर्शन में भी प्रवेश करने लगी हैं। जैनों में, जैन दर्शन में नहीं, प्रवेश करने लगी हैं। और पूज्य श्री ने बहुत सुंदर समाधान किया। और साथ ही में आज जब पर्व की बात अभी चल रही थी और पर्व का महत्व जब पता चलता है तो निश्चित तौर पर 10 लक्षण और अष्टानिका पर्व में किए हुए कार्य 10 गुने 22 कितने 220 गुना उसका असर अधिक हो सकता है। तो ये लाभ हमें ले लेना चाहिए। जब भी पर्व का समय हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये सीख तो आज अपन लेकर चले। और चलिएगा, जिज्ञासा लेने से पहले, क्योंकि कल से दीपावली का उत्सव प्रारंभ हो रहा है, कल से हम धन्यतेरस मनाने जा रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि पूज्य श्री हम आपको कुछ भेंट तो दे नहीं सकते, लेकिन एक शुभ समाचार के साथ आज की इस जिज्ञासा को हम कहेंगे। और वो शुभ समाचार हम नहीं कहेंगे, शीला जी डोडिया डोंगरगढ़ से सीधे बोलेंगी इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से। क्या हुआ जब बेटियां पहुंची वहां पर, सुनिएगा आप स्वयं। चालू करिए। अभी 10 मिनट पहले ही ये रिकॉर्डिंग मुझे मिली है। आपके आशीर्वाद से जैसे ही हम आगरा से निकले और डोंगरगढ़ पहुंचे तो आचार्य जी का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मिला। आचार्य जी ने सभी बच्चों से ये भी बोला कि कह देना तुम्हारे महाराज जी से, सागर जी से, कि मैंने खूब नजदीक से खूब आशीर्वाद दिया है। और गुरुजी, आश्चर्य तो इस बात का है कि 1 महीने से जो बाहर नहीं निकल रहे थे, पब्लिक को संबोधन नहीं दे रहे थे, आज उन्होंने 20 मिनट का संबोधन दिया। और उन्होंने आपका नमोस्तु बोलने पर दोनों हाथ उठा करके बहुत खुश होकर के, गदगद होकर के आशीर्वाद दिया। गुरुजी, इस सब में इन सबको, सब बच्चों की बड़ी माँ सुशीला भाभी जी का भी बहुत योगदान रहा। उन्होंने भी बच्चों को बहुत स्नेह से सारे काम करवाए। गुरुजी, एक प्रश्न बच्चों ने जो किया कि आगे हमको क्या करना चाहिए, तो जो मार्गदर्शन आपने दिया था वही आचार्य जी के मुखारविंद से निकला कि कर्म सिद्धांत का ज्ञान और आगे प्राप्त करिए। तो गुरुजी, क्या आपके वहाँ बैठे हुए भी उनके तार जुड़े हुए हैं, या ऐसी कौन सी बात है कि आप दोनों के विचार सेम होते हैं? कोटिशत आभार, कोटिशत आभार, कोटिशत आभार। नमोस्तु महाराज जी। और आचार्य श्री अभी तक प्रवचन नहीं दे रहे थे, प्राय स्वास्थ्य में। आज आचार्य श्री ने खुद बाहर निकल करके दोपहर में बच्चों को 20 मिनट का प्रवचन दिया। वो कैसे आई नहीं 20 मिनट वाली, पर समाचार आए थे कि 20 मिनट आचार्य श्री ने दोपहर में बच्चियों के लिए लक्ष्य करके उनको संबोधन किया है। बहुत उनकी यात्रा सफल हो गई। और आप ही की छात्रा कुछ कहना चाह रही है वहीं से। गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपकी कृपा से हम सभी बेटियों को आज पूज्य आचार्य श्री का अनुपम आशीर्वाद एवं सानिध्य मिला। आज गुरु जी ने हम सभी बेटियों के बीच जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत को पढ़ने का आदेश दिया कि आप सभी इस पर परिपक्व हुई है। गुरु जी, हम सभी को ज्ञात है कि आप गुरु जी के सबसे अच्छे शिष्य और प्रिय शिष्य, और आप कभी भी गुरु जी की आज्ञा नहीं टालते हैं। गुरु जी, हम सभी की नजरों में कर्म सिद्धांत के लिए आप ही सबसे अच्छे गुरु हैं। गुरु जी, हम सभी बेटियों का एक निवेदन है, एक अनुपम निवेदन है, एक आपसे निवेदन है कि गुरु जी, हम सभी बेटियों को, सभी स्नातकों को, सभी श्रवण संस्कृति संस्थान के बच्चों को आपके मुखार बिंद से कर्म सिद्धांत की कक्षाएं पढ़ने मिले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कि गुरु जी इस बात पर प्रकाश डालिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आप ही के श्रीमुख से कर्म सिद्धांत सीखना चाहती हैं सब बेटियां। अब हमारी तो तुम्हें समस्याएं कितनी मालूम है, कितनी मुश्किल से समय निकल पाता है। और फिर अब देखो, जब 10 दिन में कितने घंटे बोलना पड़ता है, तो
फिर तुम लोग महाराज जी बोलना कम करो, बुलवाते तो तुम हो, फिर कहते बोलना कम करो। सही बात है, बिल्कुल। चलिए, बहुत सुंदर समाचार और पूरी जो प्रवचन है वो आएगा, आप सब लोग सुनेंगे। लेकिन अभी हम बुलाना चाहेंगे जिज्ञासा के लिए विदेह जैन अहमदाबाद अपनी जिज्ञासा को रखेंगे और श्रीमती उषा जी जैन मुंबई भी तैयार रहेंगी। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो विद्याधर विद्याएं प्राप्त करते हैं, क्या वो उनको अगले भव में मिलती है? नहीं, कोई जरूर नहीं, अगले भाव में नहीं। वो विद्याधर उनको विद्याएं हैं, उसी भाव में विद्याएं जितनी भी होती हैं सब उसी भाव में खत्म हो जाती हैं, भावांतरा नहीं होती, भावानुगामी विद्याएं नहीं होती। श्रीमती उषा जैन मुंबई और इसके बाद तैयार हैं दीप्ति जैन धूलियागंज आगरा। बम्बई वालों की तरफ से महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जी को इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि महाविद्य क्षेत्र में भी क्या 4 वर्ण होते हैं? कहाँ पे? महाविद्य क्षेत्र में 4 वर्ण होते हैं। 3 वर्णों के संबंध में चर्चा आती है कि विदेह क्षेत्र में 3 वर्णों की स्थापना है। पूज्य जनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा, जब प्रजा दुखी होकर ऋषभदेव के सामने गई तब ऋषभ ने सौधर्मेंद्र को बुलाकर कहा, जाओ विदेह क्षेत्र में जो वर्णों की व्यवस्था है उस वर्ण की व्यवस्था यहाँ करो। तो इससे सिद्ध है कि विदेह क्षेत्र में भी होते हैं। दीप्ति जैन धूलियागंज और इसके बाद तैयार रहिएगा सुनील कुमार जी टोंगिया भीलवाड़ा। चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य सुल्लक श्री जी के चरणों में मेरा इच्छा में इच्छा में इच्छा में। मुनिश्री, यदि हमारा नित्य पूजा का नियम है और हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो हमारी जैसे लेट हो जाते हैं तो हम विनय पाठ से विसर्जन तक पूरी पूजा कर लेते हैं भावों से, तो वो क्या नियम की पूर्ति करता है या नहीं? देखो, अब मजबूरी की कोई परिभाषा नहीं होती, लेकिन नंबर तो कम होंगे, लेकिन नहीं की अपेक्षा कुछ किया ही तो है, इसलिए नाना मामा की अपेक्षा काना मामा अच्छा है। क्या बात है, कुछ अच्छा है। समथिंग इज बेटर बेस्ट नथिंग। नहीं करने की अपेक्षा कुछ तो किया है। जी सुनील जी टोंगिया जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि। महाराज जी कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है और वही लोग कहते हैं कि ईश्वर भी एक है। तो ईश्वर अगर एक है तो आत्मा में कैसे आ सकते हैं? आत्मा तो भिन्न भिन्न खंड खंड होती है, तो क्या परमात्मा भी खंड खंड होते हैं क्या? आपके प्रश्न में 2 मतों का संस्कार आ रहा है। आपका प्रश्न है कि क्या ईश्वर अलग अलग होता है? जो ये मानते हैं घट घट में भगवान है तो अद्वैतवादी है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, दूसरा है ही नहीं उसमें, ना भक्त है, सब ब्रह्म रूप है, वो अद्वैतवादी ईश्वरवाद का रूप में। जैन दर्शन कहता है घट घट में भगवान नहीं है, घट घट भगवान है। घट घट में भगवान होना और घट घट भगवान है। प्रत्येक आत्मा भगवत स्वरूप है अंदर से। तो जब हम शक्ति की अपेक्षा देखते हैं तो प्रत्येक जीव परमात्मा की शक्ति रखता है, और व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो परमात्मा लगे। परमात्मा किसी की आत्मा में नहीं जाता, परमात्मा किसी की आत्मा में विराजमान नहीं होता। जैन दर्शन के अनुसार परमात्मा बनने की शक्ति होने से कुछ कह लेते गए, जैसे गुजरात में एक भजन गाए जाते हैं, हूँ छू आत्मा हूँ छू परमात्मा, हूँ छू आत्मा हूँ अन मैं।
आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। तो ऐसे कथन शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए गाए जाते हैं। नमस्ते महाराज जी। भैया जी मुकेश जी, और इसके बाद तैयार रहिएंगी श्रीमती सोना जैन दिल्ली। पूजपाठ पर गुरुवर श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु, परम पूज्य शुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है साबकाचार से। साबकाचार में भोग परिमाण व्रत की बात करते हुए अल्प फल भोग विगातान मूलक मात्राणि श्रृंग वीराणि नवनीत निम्ब कुसुमम केतक मित्यमभेवम, इसमें मूली, अदरक, नींबू आदि के फूलों का त्याग करने की बात की गई है। जब वृत्ति प्रतिमा का उन्होंने सचित त्याग प्रतिमा का, पांचवी प्रतिमा का महाराज जी वर्णन किया, तो उन्होंने कहा है मूल फल साक साका करीद कन प्रसून बीजानी नवनीत योति सोहम सचित मूर्ति जया मूर्ति। तो यहाँ पर मूली, जड़, अदरक, जमीकंद आदि का त्याग करने की बात की। जब भोग परिमाण व्रत में इन चीजों का त्याग हो गया, तो पांचवी प्रतिमा में त्याग की बात क्यों कही है? जिज्ञासा का समाधान। इसमें क्या है कि अल्प फल बहु विघातान मूलक आद्राणी संग वीराणी, जो हैं अल्प फल है और बहु विघात। मूलक यानी मूली, आद्राणी गीले अपक्व फल, कच्चे फल, आद्राणी बोलते हैं कच्चे फल। संग वीराणी, संग वीर बोलते हैं अदरक को, जिसके पुंज से निकलते हैं। नवनीत निम्न कुसुमम केतकम इति एव अवहेयम, ये हे हैं त्यागने योग्य। और वहाँ जो बात कही गई है, वहाँ इन सभी चीज़ों को नहीं लिया। जो सचित वृत्तानि जो लिया, उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कुछ जड़ें हैं। मूल का अर्थ कुछ जड़ें औषधि रूप में होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वनस्पतियाँ में हैं, अदरक का जो ये फलों के रूप में हैं, तो वहाँ फल लगा, यहाँ लिखा आर्द्र फल। यहाँ क्या लिखा है? आर्द्र फल। और वहाँ लिखा है फल। यहाँ लिखा है कच्चे फल, और वहाँ कच्चा फल नहीं दिया, फल दिया है। तो उनका कि फल प्राशुक करके खाएं, अचित सचित ना खाएं, अचित खाएं। उसी प्रकार से उन्होंने जो पत्ते आदि के लिए लिया है, तो उनको अचित करने की बात कही गई है। और यहाँ पर अभक्ष की बात कही गई। यहाँ नाम लेकर कहा गया ये सब नहीं खाना चाहिए। और वहाँ इन सब के नाम वहाँ नहीं आए। वहाँ पर वो कौन सा श्लोक है? वो सचित 141 नंबर की करी, मूल फल साक साका। देखिए कितना अंतर है। अब यहाँ देखना, अल्प फल मूलक आद्राणी संग वीराणी, यहाँ नाम लिया कि नहीं? मूलक, आद्राणी और संगवेद। अब यहाँ क्या लिया? मूल अकेला। तो मूलक और मूल में अंतर है। मूलक है मूलक ही, मूल ही जिनका फल है। जैसे मूली ही उसका मूल पर्पज। जब मूली उगाते हैं, गाजर उगाते हैं, तो उगाने का अर्थ क्या है वहाँ पर? पत्ते उगाने का कि गाजर उगाने का? मूली उगाने का कि सेंगर उगाने का? मूली उगाना पर्पस है। प्याज उगाने का पर्पस है कि उनके पत्ते आदि। आलू उगाने का पर्पस है कि पत्ते आदि। तो जिनका मूल ही उगाना ही फल है, वे कहलाते हैं मूलक। और मूल क्या कहलाते हैं? उनको उगाना फल जरूरी नहीं है, पेड़ लगाना है, पेड़ की जड़। अब नीम की जड़ भी मूल है कि नहीं? लेकिन वो मूलक नहीं है, क्योंकि पेड़ की जड़ के लिए हमने आम का पेड़ नहीं लगाया, फल के लिए। तो ऐसी जड़ें जो मूलक रूप नहीं है, मूल हैं, इनको हम औषधि आदि में किसी भी रूप में अचित्त करके ले सकते हैं। लेकिन मूली नहीं लगे अचित्त करके। तुम कह रहा मूली चिप्स ले लें तो, लेकिन कोई जड़ यदि दवाई में लेना पड़े तो कितनी जड़ें हैं जो औषधि में लेते हैं, क्योंकि मूलक नहीं है वो। ये लोग बहुत इसमें भूल कर जाते हैं कि जिनका मूल ही फल है, मूल ही खाया जाता है,
उसी के लिए बोया जाता है, वे मूलक कहलाते हैं, मूल फल। और वहां देखो क्या कहा, आद्राणी, आद्राणी का अर्थ कच्चे फल। कच्चे फल में और फल में कितना अंतर है? कच्चे फल कहलाते सप्रतिष्ठित, बिल्कुल सप्रतिष्ठित। अभी वो जौए के रूप में, जिसे अपन जौआ बोलते हैं, जौआ जो खाने योग्य ही नहीं है, तो वो कहे वहां आद्राणी सब। और यहां लिखा यहां साग लिखा है, वहां साग शब्द का प्रयोग नहीं किया। आदन से नवनीत निम्न कुष्मम निम्न। और यहां कह दिया नीम के फूल। नीम के फूल किसी अवस्था में खाने योग्य नहीं है, किसी अवस्था में। और कंद प्रसून बीजानी, और वहां कहा प्रसून। और कंद का अर्थ ही होता है जैसे कंद में सौंठ आ जाती है, हल्दी आ जाती है। अब वहां अदरक नाम, तो वहां कंद शब्द का प्रयोग नहीं किया, वहां कहा उन्होंने आद्राणी श्रृंगबेरानी, हमने उसमें विशेष रूप से उसको लिया। और यहाँ कहा कंद, कंद में हल्दी आएगी, हल्दी में कंद। कुछ कंद ऐसे हैं जो सूखने के बाद या गर्म करने के बाद, अचित करने के बाद लिए जा सकते हैं, जिसमें हमने हल्दी का नाम लिया, वो भी जमीन की जड़ है। तीसरा बीजानी, प्रसून बीजानी। तो अब कुछ प्रसून ऐसे हैं जो लेने लिए जा सकते हैं। फूल, लौंग क्या है? लौंग क्या है? फूल भी और बीज भी है। तो कुछ फूल ऐसे होते हैं जो फूल ही फल के रूप में परिणत होते हैं, ऐसे फूल यहाँ ले जाना। तो उस गाथा में, इस गाथा में बहुत अंतर है। वो तो सर्वथा अवक्ष कह दिया, वो तो लेना ही नहीं। इनमें जो है कुछ विशेष परिस्थिति में अचित्त करके नामानि योति सोयम सचित्त वृतो दया मूर्ति, सचित करके लोग इसका, कई लोग दुरुपयोग कर लेते हैं कि यहाँ कहा है कि मूल उबाल के ले लो, आलू प्याज को उबाल के खा लो, गाजर को गर्म करके गाजर का हलवा खा सकते, गाजर नहीं खाना। हाँ हाँ, बड़े बड़े पंडितों ने लिया है। हमारे कोटा की कोष्ठी में कहा, बोले महाराज आपको अचित्त से मतलब है कि दुनिया भर की बातों से? गाजर को आप उबाल दीजिए, अचित हो गया कि नहीं? मैंने कि बिल्कुल, अब तो जीव नहीं रहे। आलू चिप्स अचित, प्याज को बगाड़ दिया तो कच्ची प्याज मत खाना, उबाल के बगाड़ कर खा सकते हो? मैंने कि नहीं खा सकते। किसने कहा है कि जीव रहित अभक्ष है, जीव रहित भक्त है? कितनी चीजें हैं जिनमें जीव नहीं है लेकिन वो अभक्ष हैं। जैसे मुर्दे की राख, मुर्दे की राख बहुत अच्छे पापड़ बनते हैं। हाँ, अभी पकड़ा गया था बहुत, लेकिन वो अभक्ष है, जीव नहीं उसमें। मूत्र आदि ये असेप हैं, सचित्त नहीं, जीव नहीं है इनमें, लेकिन जीवों से रहित अभक्ष है। तो ऐसी चीजों के लिए लोग, बहुत सारे लोग इन दो गाथाओं के कारण से बड़े बड़े पंडित चूक कर गए। पंडित रतनचंद जी मुख्तार जैसे महान प्रकांड विद्वान, सिद्धांतवेत्ता, वकील, प्रतिमाधारी, सप्तम प्रतिमाधारी, इन दो श्लोकों के अर्थ निकालने में चूक कर गए और उन्होंने कह दिया आलू प्याज जो हैं उबाल करके, पर वो अर्थ यहाँ कदापि नहीं है। यहाँ पर उन फलों को, मूलक शब्द बहुत, मूल और मूलक, इनके अर्थ में अंतर करेंगे तो आपको पता चलाएगा। ऐसा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आज आपकी जिज्ञासा से अब पता चलता है कि जैनों में कहाँ से ये चिप्स खाने का, आलू के चिप्स खाने का रिवाज। वैसे आलू नहीं खाते लेकिन चिप्स खा लेते हैं, ये अक्सर घरों में सुना जाता रहा है। अब समझ में आ रहा है। आलू तो कच्चा कोई खाता नहीं, सब उबाल के खाते। कच्चा तो कौन खाता है? और देखिएगा यहाँ महाराज जी, समय सार का जादू अभी भी उतर नहीं पा रहा है। पूरा देश अभी भी समय सार की प्रशंसा कर रहा है और आज भी बड़ा मना करने के बाद भी छोटे मोटे फोन आ रहे हैं कार्यालय में, हमने मना कर दिया, अब बच्चे विदा हो गए, अब आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। और एक घोषणा, 2-3 घोषणा है मेरे पास, जो है श्री प्रकाश चंद जी जैन, श्रीमती पुष्पा जी जैन, सुरेंद्र जैन, अनिल जैन, राजेश जैन, सानोदा वाला परिवार, दीनदयाल नगर, मकरोनिया सागर। इन्होंने कहा हम इतने अत्यधिक प्रभावित हैं सांगानेर के बच्चे और बच्चियों के इस कार्य को देखकर कि हम 1 लाख रुपए मात्र का
पुरस्कार राशि इन बच्चों के लिए भेंट कर रहे हैं। और इसी तरह से आगरा की श्रीमती सुनील कुमार जैन, नीरू जैन, संजय प्लेस आगरा, इनकी दादी जी रुक्मणी जी जैन ने 51,000 रुपए समय सार के कंठस्थ करने वाले बच्चों के लिए दान दिए हैं। इनकी दादी जी ने 1 लाख रुपए भी कुछ दिन पहले ही, 3 दिन पहले सांगानेर में असीम कालीन भक्तांबर के लिए भी कहे थे, लेकिन वो रोक नहीं पा रही हैं समय सार की गाथाओं को लाइव टेलीविजन पर सुनकर आंखों में उनके आंसू उतर रहे थे। अब पूज्य श्री, अब हम क्या करें, हमें आप ज्ञान दीजिए, ये तो आए जा रहे। बोली तुम्हारा खाता बंद हो गया है, दानदाताओं के पुण्य के खाते को कभी बंद नहीं किया जाता, ज्ञान दान में चला जाएगा और सांगानेर संस्थान के लिए जिनवाणी के रूप में वहां समर्पित करा दें। ठीक है गुरु जी। चलिए दिनेश जैन एतमादपुर आ जाएं, और उसके बाद श्रीमती सुमित्रा जैन कोटा तैयार रहें। मुनि श्री को नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज को छामी। महाराज जी हम पूजा करती हैं, पूजा के लास्ट में जब अर्घ चढ़ाती हैं तो बोलती हैं सांगानेर में इतने खाते खुले हैं, किसी को जिनवाणी छपाना है तो वहाँ पर सारे 12 वर्षीय कोर्स के ग्रंथ और पाठशालाओं के ग्रंथ सारे प्रकाशित होते हैं, वो खुद ही प्रकाशित कर दे। अब तो उन्हें सिस्टम बन गया कि जो कोर्स चलेगा उसका प्रकाशन वहीं से होगा। तो जिनको ग्रंथ प्रकाशन कराना है कि मुझे कोई जिनवाणी या शास्त्र प्रकाशन कराना है तो भी आप वहाँ से चलकर संपर्क कर सकते हो। आचार्य प्रणीत ग्रंथों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी उन्होंने 12 वर्षीय कोर्स के कारण छापना शुरू कर दिए। अब रही बात ज्ञान के प्रचार की बात की उपलब्धि, तो वहाँ पर पाठशालाएँ भी चलती हैं और जैसे अध्ययन भी करते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपर्पज़ संस्थान है वो, जिसमें तुम्हारा मन करे उसमें ही दान दे सकते हो, क्योंकि वो सब कुछ वहाँ निःशुल्क हो रहा है, सब कुछ सेवा के रूप में हो रहा है। महाधर्म की प्रभावना करना पर्पस है, पैसा कमाना पर्पस नहीं है। कोई भी कोई अलग से वहाँ का पैसा कहीं नहीं, उन्हीं जितनी भी आय होती है सब बच्चों पर ही खर्च किया जाता है और समाज में ज्ञान बढ़ाने के लिए किया जाता है। महाराज श्री को नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज को छामी। महाराज श्री, जब हम लास्ट में पूजा करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं अनक पर प्राप्त है, तो क्या अर्थ है अनक पर प्राप्त है का? अनर्घ का अर्थ होता है अनमोल, अर्घ का अर्थ होता है मूल। अर्घ है भगवान, मैं तो मूल्यवान अर्घ लाया हूँ, लेकिन जो मैं याचना करता हूँ वो तो अनमोल है। अनर्घ का अर्थ है अनमोल और अर्घ का अर्थ है मूल्यवान, ऐसा। हाँ, श्रीमती सुलेखा जैन कानपुर। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, जिसके एक प्रतिमा होती है वो रतिशाख में आते हैं या नहीं, और जो एक प्रतिमाधारी है उनको अपने नियम में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? पहली प्रतिमा का, हाँ, पहली प्रतिमाओं में तो गिनी जाएगी, लेकिन उनमें गुणस्थान का परिवर्तन के संबंध में आचार्यों का स्पष्ट मत नहीं। पंचम गुण स्थान होगा, क्योंकि उसमें कोई संकल्प नहीं है, कोई व्रत नहीं है, मात्र एक भावना तक संसार शरीर भोग निर्वन्ना, संसार शरीरों के प्रति उदासीन भाव लाने की बात है। इसलिए गुणस्थान तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, पहली सीढ़ी जमीन के अंदर होती है, वो ऊपर नहीं आती, और पहली सीढ़ी होती भी है तो उसमें कोई व्रत नहीं है। इसलिए लेना तो अच्छा है, और पहली प्रतिमाधारी को भी दूसरी प्रतिमा का अभ्यास करना चाहिए। सामायिक है, शुद्ध भोजन है, कुएं का पानी आदि, बिलछानी वाला पानी, मर्यादा आदि, मतलब उसको वहाँ नियम रूप में हो जाए और पहली प्रतिमा में अभ्यास रूप में हो जाना चाहिए। यही नियम होना चाहिए। महाराज जी, प्रथम प्रतिमाधारी है, सभी नियम को पालन करता,
पहली प्रतिमाधारी को नियम पालन करना चाहिए, अनिवार्य नहीं है पर करना चाहिए। नमस्ते महाराज। श्री सुरेंद्र गोधा भीलवाड़ा, और उसके बाद तैयार हैं स्वाति जैन टोडिया मुंबई। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते महाराज जी। शांतिधारा संबंधित एक प्रश्न है कि कई ब्रह्मचारी वगैरह आते हैं तो बोलते हैं तथास्तु न बोल के सदास्तु बोले, और हम लोग भ्रमित हो जाते हैं तथास्तु बोले या सदास्तु बोले। कुछ लोगों क्या है, कुछ नया बोलने की आदत होती है। अब एक परंपरा प्राचीन में तथास्तु शब्द चल रहा है, तो तथास्तु का अर्थ होता है जो मैंने आपने कहा वही मैं वैसा ही हो, समर्थन है। जैसे आप लोगों की मीटिंग होती है तो किसी ने प्रस्ताव रखा कि भाई हम फलाने व्यक्ति को अध्यक्ष पद का प्रस्ताव करते हैं, तो दूसरा क्या करता है, मैं इसका समर्थन। ये परंपरा है कि जो आपने कहा है वैसा ही हो, उस पर वजन है। सदास्तु शब्द का दोष नहीं है। उसने कहा कि मंगल हो तो सदास्तु, सदा मंगल हो, तो आधा पाठ हो गया वो अधूरा। यानी उसने तो बोला कि आधा मंगल हो, दूसरे ने कहा पूरा मंगल हो, और सदास्तु नहीं बोल पाए तो शांति धारा अधूरी हो गई। सदास्तु बोलने में शांति धारा, क्योंकि सदास्तु शब्द वो तो बोला नहीं, उसने बोला वृद्धिरस्तु, तो उसने कहा सदास्तु, तो वो अधूरी शांति धारा हो गई फिर। क्योंकि सदास्तु का अर्थ है आगे बढ़ो, सदा हो गए, और तथास्तु का अर्थ है जो तुम बोल चुके हो उसी को हम समर्थन कर रहे हैं, तो फिर उसमें खंडित का दोष नहीं आएगा। सदास्तु शब्द गलत नहीं है, लेकिन शांति धारा का एक पार्ट छूट गया, सदास्तु, जो दूसरे ने बोला। जो शांति धारा पढ़ रहा था उसने सदास्तु नहीं बोला, वो दूसरे ने बोला, और तथास्तु में वो जो बोल चुका है दूसरे ने उसका समर्थन किया। इसलिए तथास्तु शब्द बोलना पाठ की अखंडता है सदास्तु की अपेक्षा। सदास्तु शब्द सदोष नहीं है, लेकिन वहाँ उस प्रसंग में तथास्तु ही बोलना चाहिए, नहीं तो वो शांति धारा का दो रूप बढ़ जाएंगे, आधा उसने पढ़ा आधा उसने पढ़ा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। चलिए मुंबई से स्वाति जैन जी, और उसके बाद तैयार रहे नीलू जैन आगरा। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी। मेरा प्रश्न ये है कि बालकों का जैसे 8 साल में संस्कार होता है, वैसे बालिकाओं का क्या संस्कार होता है, हमें किस प्रकार से? बालिका के भी वही संस्कार होते हैं उसकी मर्यादा के अनुसार। जो बालक के हैं वही बालकों के हैं, बस वो अभिषेक नहीं करेगा, अष्टदव से पूजन करेगी, अभिषेक देखेगी, और उसके लिए भी मांगलिक आदि जो किए जाते हैं वो सब बच्चों के एक समान ही हैं। अभिषेक को छोड़ करके सामान्यतः सभी समान होते हैं। तो हम जो पूजा पाठशाला में बच्चों को भेजते हैं वो 8 साल से पहले पूजा करना शुरू कर देते हैं बच्चे, तो वो क्या अलग चीज़ है, वो है? एक संस्कार पूजा है। एक होती है संस्कार, एक होता है अभ्यास, एक होता है नियम। 8 साल के बाद वो नियम वैलिड माना जाएगा। कोई व्यक्ति क्लास में पढ़ने के पहले बिफोर टाइम अपना कोर्स पढ़ता है तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन एडमिशन के बाद पढ़ता है तो वो वैलिड है। इसी प्रकार पहले पूजा कराते हैं, कोई दोष नहीं है, लेकिन 8 साल के बाद वो रजिस्टर्ड हो जाता है कि अब इसको करना ही चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। चलिए नीलू जैन आगरा। और यूँ मानना चाहिए कि 8 साल के पहले कराई जाती है और 8 साल के बाद वो करता है, ये अंतर और मान लेना चाहिए। महाराज जी इसके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा। महाराज जी मेरा प्रश्न है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली या श्रुत केवली के पादमूल में होता है, तो रावण ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब किया? अभी उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ है, अभी वहाँ से निकलकर एक बार जन्म लेगा, यहाँ आकर के फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके स्वर्ग जाएगा, और स्वर्ग से आकर के फिर तीर्थंकर होगा। लगभग 16वें नंबर का है, तब तक बहुत टाइम है। चलिए आराध्या जैन दिल्ली।
आराध्या जैन दिल्ली। और जिससे पहले आप प्रश्न पूछे, मैं एक सूचना अपने दर्शकों को देना चाहूँगा जो यहाँ बैठे हैं और जो सुन रहे हैं, और स्पेशली आगरा के दर्शकों को। दीपावली का महोत्सव 13 तारीख को आगरा नगर में बहुत ही धूमधाम से पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में निर्वाण लाड़ू के साथ मनाया जाने वाला है। 13 तारीख को प्रातः 6:30 बजे यहाँ पर अभिषेक और पूजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। संगीतमय पूजन होगा और प्रातः 8 बजे के बाद यहाँ पर निर्वाण लाड़ू चढ़ेगा। प्रथम निर्वाण लाड़ू बोली के साथ रहेगा, क्योंकि 2550वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है, तो उस आगाज में 25